प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो उस मनुष्य पर दया करता है जिसका चाल चलन उसको भा जाता है, और वो उसके बैरियों को उसके साथ मेल करा देता है। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, हे हमारे स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ़, आपकी महिमा, आपकी बढ़ाई करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि आपने अपने बच्चे को एक नया दिन दिया खुदावंद, आशीष दी, बरकत दी, चारों तरफ से खुशियाँ दी खुदावंद, और अपने बच्चे को हर रोज़ की तरह वचन दिया, ताकि आपका बेटा उन वचनों को प्रचार करे और लोगों के हृदयों में वो वचन पहुँचे, और उसके लिए लोग अपने हृदयों को साफ, पाक और शुद्ध करें। मैं इसके लिए पितर आत्मा जी से विनती करता हूँ कि हे प्रभु पितर आत्मा जी, आप आइए और मेरा मुंह बनकर इन वचनों को बोलिए, ताकि ये वचन आपके स्वर्गदूतों के द्वारा धरती की छोर तक पहुँचें और लोग मन फिराएं, परमेश्वर की ओर मुड़ जाएं, यीशु मसीह के गवाह ठहरे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन। अब आप जान लीजिए कि परमेश्वर जो चाहता है वो होता है, जो नहीं चाहता वो नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि अन्याय करे, उसका न्याय सच्चा है और वो अपने लोगों को हमेशा संभाल के रखता है। आपने कई बार इस सेवक के मुंह से सुना होगा कि परमेश्वर अपने लोगों को कभी नाश नहीं करता, वो उनको ताड़ना देता है, और संसार में ही वो उनको ऐसे लोगों के अधीन कर देता है, बेशक वो कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो, थोड़े क्यों ना हो, या बहुत बड़े या समर्थी क्यों ना हो, वो अपने लोगों को उनके अधीन कर देता है, ताकि जिस जगह पर परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाना होता है वहाँ उसके बच्चे ना रहें। हालेलुया। हमने आपको बताया कि परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर के द्वारा इज़राइलियों को बंदी बनाकर बेबीलोन में भिजवाया, और अपने भवन का, यानी कि पवित्र भवन का जहाँ परमेश्वर का वास था, नाश कराया, और वो सारे के सारे सोने चांदी पीतल के बर्तन अपने नगर में बेबीलोन को ले गया और अपने देवताओं के मंदिरों में रख दिए। हालेलुया। यानी कि रात और दिन दोनों को इकट्ठा करने की कोशिश की। अब सुनिए, जब इज़राइलियों के बैरियों ने, हमने कल बताया कि उनको मंदिर बनाने से रोका, तब मंदिर 2 साल तक नहीं बन सका, क्योंकि इस बात में परमेश्वर की मर्जी थी। वो अपने लोगों का विश्वास देखता था कि वो कहाँ तक मजबूत हैं। जैसे यीशु मसीह अपने चेलों को कहता था, हे अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारी सहूँगा, सुनूंगा नहीं, सहूँगा। और वे लोग हर तरह से हर बात को जांचते परखते रहते थे कि इन बातों का अर्थ क्या है। तब जो चिट्ठियां इज़राइलियों के बैरियों ने राजा दारा को भेजी थी कि बेबीलोन के राज्य में जाकर ढूंढ ढांढ करो कि वहाँ क्या ऐसा कोई सबूत मिलता है कि ये मंदिर राजा खुसरू ने बनवाना शुरू किया था या नहीं किया था। और राजा ने इस बात की बहुत ही
अच्छे तरीके से तहकीकात की, क्योंकि वो जानता था कि यहोवा परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है, महाराजा है, परमेश्वर है, और वो भय योग्य है, और वो ही केवल महान परमेश्वर है। जब उसने देखा कि उनको पुस्तक मिल गई है, तब उसने इन लोगों को, जो ततन्नै और शतरबर्जन्नै जो अधिपति थे, उनको ताड़ना दी और परमेश्वर का वचन पूरा किया, जो परमेश्वर कहता है कि जिसका चाल चलन परमेश्वर यहोवा को भा जाता है, वह उसके बैरियों को उससे मेल करा देता है। और यहाँ पर उस इज़राइलियों के बैरियों को इनके ऊपर नहीं, बल्कि इनके लिए सेवादार बना दिया। हालेलुया। अब इस बात को हम आपको पहले एक वचन पढ़कर सुनाते हैं, एज्रा की पुस्तक 6वां अध्याय। तब राजा दारा की आज्ञा में बेबीलोन के पुस्तकालय में, जहाँ खजाना भी रहता था, खोज की गई। राजा का हुक्म हो तो सब कुछ मिल सकता है। अगर हमारे जैसा कोई हुक्म करे या भी ये ढूंढो, वो कहते हैं ठीक है, जब समय होगा ढूंढ लेंगे। लेकिन राजा का हुक्म राजा की ओर से नहीं था, यहोवा परमेश्वर की ओर से था, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि ये लोग जो इजरायली हैं, ये विश्वास में दृढ़ हो जाएं कि राजा भी उनकी सहायता करेंगे और इनके बैरी अलग हो जाएं और इनके लिए हर वो वस्तु मुहैया कराएं जिनकी इजरायलियों को मंदिर के भवन बनाने में ज़रूरत है। अब सुनिए, राजा कुस्रू का जो लेख मिला था, उसमें लिखा गया था कि जो कुछ मंदिर के लिए चाहिए वो राज्य के खजाने में से दिया जाए। ऐसी आज्ञा जब दारा ने सुनी, क्योंकि कुस्रू राजा परमेश्वर की ओर से राज्य करता था। सुनिए इसका चौथा वचन, 6 का चौथा वचन। उसने यानी कि राजा कुस्रू ने उसको बनाने की विधि क्या दिखाई थी कि उसमें 3 रदे भारी भारी पत्थरों के हों और एक परत नई लकड़ी की हो, और उसकी लागत राजमहल में से दी जाए। अब इतना बड़ा हुक्म राजा दारा को बहुत पसंद आया कि देखो, स्वर्ग के परमेश्वर के लिए अगर राजा कुस्रू ऐसा कर सकता है जो उसका पूर्वज था, तो दारा क्यों नहीं कर सकता। ये बात बड़ी अहमियत सी वाली थी और सोचने वाली थी। आप सोचेंगे कि इन बातों का वचनों से क्या लेना देना है। इन वचनों में जीवन है, सच्चाई है, मार्ग है, जीवन की रोटी है, जीवन का जल है और परमेश्वर का न्याय है। इसलिए हम इन वचनों को अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि परमेश्वर के हुजूर में सर झुकाकर उसकी आज्ञा को मानकर इन वचनों को पढ़ते हैं। हालेलुया। सुनिए, अब उन लोगों के लिए क्या हुक्म दिया गया राजा दारा की ओर से, किसके लिए? जो मंदिर को बनाने में खुश नहीं थे, जो चाहते थे कि परमेश्वर का भवन ना बने, क्योंकि उनका मन भी परमेश्वर की ओर से ही कठोर किया गया था, ताकि वो इजरायलियों को तंग करें और इजरायली परमेश्वर के आगे दुहाई दें, नबूवत करें, भविष्यवाणी करें, ताकि इजरायली लोग मिलकर इकट्ठे होकर उनकी नबूवत की आशीष के सदके भवन को बढ़ चढ़ के बनाएं
और उसके लिए एक और आज्ञा है, वो सुनिए। अब राजा दारा ने उन लोगों को हुक्म दिया जो इजरायलियों से बैर करते थे। क्या दिया? इसका वचन है 6वां, सुनिए। अब हे महानद नद के पार के अधिपति ततन्ने और शतरबजन्ने, तुम अपने सहयोगियों महानद के पार के अपर्शकियों और समेत और सहयोगियों समेत वहां से अलग रहो। अब राजा को हुक्म है। कहाँ वो सोचते थे कि राजा उनका हुक्म मान लेगा? कैसे? जैसे आप जानते हैं कि हमान ने यहूदी के लिए 50 हाथ का, यानी कि कम से कम 50 हाथ का मतलब है 100 फुट से ऊपर खंबा बनाया था कि वो राजा से कहे, शरेस राजा से कहे कि इस यहूदी को इस खंबे पर लटकाया जाए। लेकिन हुआ क्या? परमेश्वर की मर्जी क्या थी? उसी खंबे पर उस हमान को लटका दिया गया। इसी तरह परमेश्वर ने राजा दारा के मन को खोला और इनके लिए कड़वा किया कि वो इनको हुक्म दे कि ये लोग यहूदियों और इजरायलियों से दूर हो जाएं। लेकिन इनके साथ में कुछ और भी आज्ञाएं उसने अपने लोगों के द्वारा भिजवाई, चिट्ठी भेजकर, कि जहां भवन बना हुआ था वहीं बनाया जाए। यानी कि जहां भवन बन रहा है उसको रोका ना जाए और उसको उसी तरह से बनाया जाए और उसका सारा खर्चा भी राज्य की ओर से दिया जाए। अब आप सोचिए कि ऐसी बातें होंगी, उनका मुंह किस तरह होगा? जैसे बैंगन को आग पर भून दिया जाता है वैसे वो जलकर नर्म हो चुके। अब सुनिए, उसने उनसे कहा, जिसका 9वां वचन पढ़ते हैं, क्या बछड़े, क्या मेढ़े, क्या मेमने स्वर्ग के परमेश्वर के होम बलियों के लिए जिस जिस वस्तु की उन्हें प्रयोजन हो, और जितना गेहूं, नमक, दाख, मधु और तेल यरूशलेम के याजक कहें, वह सब उन्हें बिना भूल चूक प्रतिदिन दिया जाए। कितनी बड़ी आज्ञा है परमेश्वर की। राजा दारा नहीं बोलता था, पवित्र आत्मा जी उसके मुख से बोलते थे। और वो लोग बड़े हैरान थे कि राजा दारा को क्या हो गया है, ये कैसी बातें कर रहा है, ये उन्हीं लोगों का साथ दे रहा है जो उसके मार्ग में रुकावट बन रहे हैं। क्योंकि उन्होंने राजा दारा को चिट्ठी लिखी थी कि ये जो यरूशलेम है ये आतंकवादियों का देश है और ये अपने नगर में से जाने वाले को कर देते नहीं, उससे लेते हैं। फिर भी दारा राजा ने उन लोगों का मुंह बंद कर दिया। और सुनिए, उनको एक ताकीद की गई, चेतावनी दी गई। इसका 12वां वचन, परमेश्वर जिसने वहां अपने नाम का निवास ठहराया है वह क्या राजा क्या प्रजा उन सबों को जो यह आज्ञा टालने और परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है नष्ट करने के लिए हाथ बढ़ाएं, नष्ट करें। यानी कि जो रुकावट डाले उसको नाश कर दो। मुझ दारा ने यह आज्ञा दी है, फुर्ती से ऐसा ही करना। और आप जानते हैं कि ऐसी ही आज्ञा शरेस राजा के राज्य में यहूदियों को मिली थी। जब यहूदियों के विरोध में हमान ने
127 प्रांतों में सब यहूदियों को नष्ट करने की आज्ञा पहुंचाई थी, उसी तरह राजा किशरेस के द्वारा रानी ने यहूदियों को राजा की ओर से हुक्म दे दिया कि वो अपने नाश करने वालों को नाश कर दें, डरे नहीं, उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगेगा। तब क्या हुआ, 127 प्रांतों में हज़ारों लोग मारे गए जो यहूदियों के विरोध में तैयार थे। भाई इनके टुकड़े करने हैं, इनके घरों को लूटना है, इनकी बेटियों को लूटना है, इनके बेटों को गुलाम बनाना है। और वो सारे के सारे इस तरह डर गए कि वो यहूदी मत में आ गए। इसीलिए हिंदुस्तान में तब से यहूदी मत चल रहा है। अब इसका जिक्र आप जो अगर समय पूछना है तो आप सूरज परमानी से फ़ोन पर पूछ सकते हैं, और वो इसको आपको इसका सही सही समय बता देगा कि ये आज्ञा जब निकली थी कि यहूदियों को नाश की बजाय सामर्थ्य दी जाए कि वो अपने बैरियों को नाश करें। इसी तरह आज के युग में भी यहूदियों, इजराइलियों और मसीही लोग जो अब कहलाते हैं, उनके विरोध में सारा जहान इकट्ठा हो रहा है। लेकिन इस बात को आप जान लीजिए कि जैसे दारा राजा के द्वारा परमेश्वर ने हुक्म दिया है कि जो कोई उनके रास्ते में रुकावट बने, उनका घर घूरा बनाया जाए और उसके घर की कड़ी बनाई जाए। कड़ी का मतलब है कि ऐसे जोड़ बनाए जाएं कि उनको परिवार को उसी में खड़े करके सड़कों पर घुमाया जाए और नाश किया जाए। वो लोग जो इजरायलियों के विरोध में खड़े होंगे, उनका रास्ता रोकेंगे। हालेलुया। एक राजा ने खास वचन अपने परिवार के सुख शांति के लिए भी कहा। क्या कहा? इसका 10वां वचन है, इसलिए कि वे स्वर्ग के परमेश्वर को सुगंधदायक सुगंध वाले बलि चढ़ाकर राजा और राजकुमारों के दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना किया करें। देखा, उसने जान लिया कि राजा तब तक स्थिर रहेगा जब तक यहोवा परमेश्वर उस पर दयालु रहेगा। और यही बात तब हुई थी जब फिरौन राजा, मिस्र का राजा, चारों तरफ से हताश होकर डर गया कि परमेश्वर यहोवा का मुकाबला करना अति कठिन है, नामुमकिन है। तब उसने अंत में कहा कि तुम सब लोग मिस्र को छोड़ दो और यहोवा से, अपने परमेश्वर यहोवा से मेरे लिए भी विनती करो कि वो उसके पापों को क्षमा कर दे। देखा आपने? इसलिए आप इस बात को मद्देनजर रख लीजिए कि परमेश्वर जिसके चाल चलन को पसंद कर लेता है, उसका कोई बैरी नहीं वो रहने देता, और बल्कि वो उनके बैरियों को उसके साथ मेल करा देता है। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद सर्वशक्तिमान, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हर रोज़ की तरह अपने बच्चे को जो वचन बोलने की आज्ञा दी है, उसके लिए हम पितर आत्मा जी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारा मुंह बनकर ये वचन बोले हैं, ताकि लोग जान लें कि परमेश्वर का जो जन होता है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, भरोसा करता है, उसका बैरी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी प्रार्थना हर एक के हृदय में पहुँचे, हर एक जन इस सच्चाई को जाने और सच्चाई उनको आज़ाद करे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। अब आप जान गए कि आपका कोई बैरी नहीं है।
हालेलुया। सबको जय मसीह की।